आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की और स्पिरिचुअलिटी, इनके अपने जीवन में योगदान कि किस भांति से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे जीवन को ऊपर उठाने में इन दोनों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में हो सकता है। साथियों, जैसे हमारे आंखें होती है, उन आंखों से हम पास का भी देख पाते हैं और दूर का भी देख पाते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश हम उनसे पास का या दूर का देख पाने में असमर्थ हो जाए तो फिर हम इस विराट तस्वीर को नहीं देख पाएंगे। इसी भांति से जो साइकोलॉजी है उसकी दृष्टि निकट दृष्टि होती है और स्पिरिचुअलिटी की जो दृष्टि है वह दूरदृष्टा होता है और ये दोनों दृष्टि मिलकर ही हमारे जीवन को सफल बनाने में, उस जीवन को परम जीवन बनाने में अपना योगदान दे सकती है यदि हम इन दोनों के महत्व को अपने जीवन में अपना लें, इनकी उपयोगिता को समझ लें। साथियों, जैसे हमारा ब्रेन होता है, उस ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जो यह लेफ्ट ब्रेन है यह ज्यादा लॉजिकल होता है, चीजों को रीजनिंग की भांति से दिखता है, यह मैथमेटिकल होता है, कैलकुलेटिव होता है। वहीं जो हमारा राइट ब्रेन होता है वह क्रिएटिव होता है, आर्टिस्टिक होता है। और किसी का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है, किसी का राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है। यह सब उसने किस भांति से अपने जीवन में काम किया है, उसने किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाई है, यह उस पर डिपेंड करता है। दोनों ही पार्ट हर इंसान के अंदर कार्य करते हैं। किसी का कोई डोमिनेट होता है, किसी का वह कम मात्रा में कार्य करता है। किसी का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, किसी का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन किसी एक के एक्टिव ज्यादा हो जाने की वजह से वह फिर उस तस्वीर को एक ही भांति से देखता है, एक ही भांति से उसको चीजें नजर आती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति के दोनों ब्रेन बैलेंसिंग वे में अच्छे से काम करे तो फिर वह एक हार्मोनियस एक तस्वीर देख पाएगा, हार्मनी में इस जीवन को, इस संसार को देख पाएगा। साथियों, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर ही हमारी सब इंफॉर्मेशन, सब मेमोरी, सब एक्सपीरियंस इस ब्रेन के अंदर ही होती है। जो यह ब्रेन है इसी के अंदर हमारी सब मेमोरी, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होते हैं। ये सब होते तो ब्रेन के अंदर है, लेकिन इनको एक स्ट्रक्चर देने में कि वे किस भांति से हमें ट्रिगर करेंगे, इसको एक संरचना देने में हमारा जो मन है वह एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन, हमारा जो है मन, द माइंड, जो मन है वह ब्रेन की भांति से उसकी कोई संरचना नहीं होती, वह हमारे बॉडी का पार्ट नहीं होता। वह एक प्रोसेस होता है कि इन सबको वह किस भांति से प्रोसेस करेगा। यह प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। अर्थात हम
किस भांति से सोचेंगे विचारेंगे, हमारा जो सोचना विचारना है, हम किस भांति से किस नजरिए से चीजों को देखेंगे, हमारा नजरिया परसेप्शन, इन सब बातों से डिपेंड करता है कि हम किसी भी घटना को किस भांति से एक्सपीरियंस करेंगे। और जब हम उसको एक भांति से एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो फिर वह हमारी एक स्ट्रक्चर बन जाती है। फिर उससे मिलती जुलती दूसरी घटनाओं को भी हम उसी भांति से फील करते हैं। तो यह पूरी मेमोरी हमारी इस ब्रेन के अंदर चल जाती है और फिर उस स्ट्रक्चर के कारण ब्रेन एक भांति से ट्रिगर होता है और हमारे अंदर कुछ हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल रिलीज कर देता है, जिससे हम एक अमुक स्टेट में अपने आप को फील करते हैं। साथियों, यह जो ब्रेन है, यह जो मन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस भांति से हमारी ब्रेन की स्ट्रक्चर से हमारा व्यक्तित्व आगे बढ़ता है। वह एक स्वरूप लेता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, वह हमारे कार्य करने के तरीके से, चीजों को किस भांति से हम अनुभूत करते हैं, हमारा क्या किस भांति से व्यवहार होता है, हमारा सोचने विचारने का नजरिया क्या होता है, चीजों को देखने का नजरिया क्या होता है, इन सब बातों से मिलकर हमारा जो व्यक्तित्व है वह बनता है। और जो साइकोलॉजी है वह इस व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तित्व ही है जिसके साथ हम इस जीवन की गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। और इस व्यक्तित्व में इन मेमोरी की वजह से, माइंड की स्ट्रक्चर की वजह से कुछ चीजें हमें अलग भांति से ट्रिगर करती है, कुछ चीजें हमें अलग भांति से ट्रिगर करती है, कुछ हमें सुख में ले जाती है, कुछ हमें दुख में ले जाती है, कुछ चीजें हमारे अंदर क्रोध को डेवलप करती है, कुछ चीजें हमारे अंदर ईर्ष्या को डेवलप करती है, कुछ चीजें हमारे अंदर वासना को डेवलप करती है, कुछ चीजें हमारे अंदर हमें डिप्रेशन में ले जाती है। तो इन सब एक्सपीरियंस जो हम अपनी रियल लाइफ में फील करते हैं, उनसे हम किस भांति से मुक्त हो सके, उन चीजों को हम किस भांति समझ सके, इस सब पर साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी हमारे क्रोध करने के तरीके पर, हमारे सोचने विचारने के तरीके पर कि हम अमुक भांति सोचते हैं तो वह चीज हमें अमुक भांति से ट्रिगर करती है, हमारे एक्सपीरियंस पर, हमारी वासना पर, हमारे व्यवहार पर, इस सब पर कार्य करती है। और साथ ही जो साइकोलॉजी है वह यह जानने का प्रयास करती है कि कोई भी चीज है जो हमें ट्रिगर कर रही है, नेगेटिव भांति से हमें ट्रिगर कर रही है, वह हमारी चेतना के किस स्तर पर है, वह हमारी सचेतन लेवल पर है, अचेतन लेवल पर है, अवचेतन लेवल पर है। वह देखना चाहती है कि हम कॉन्शियसली उसे कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, या वह उसकी जो जड़ है हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच रही है। इस सब को बारीकी से परखने का काम साइकोलॉजी करती है और जब वह उसकी जड़ तक पहुंच जाती है तो वह हमारे व्यवहार को कुछ हद तक बदल पाने में, संशोधन कर पाने में कामयाब हो जाती है। वह हमें नॉर्मलाइज करने में कामयाब हो जाती है ताकि हम अपने जीवन को एक व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ा सके, इस अपने समाज, अपने माहौल के अनुरूप अपने जीवन को ढाल सके। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है वह इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए केवल व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देती। उसका तो मानना यह है कि यह जो व्यक्तित्व है, यह जो हमारी संरचना है, हमारे शरीर की संरचना है, यह तो प्रकृति के अधीन है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है वह भी प्रकृति के अधीन है। उसके जो सुख और दुख आएंगे
वह भी प्रकृति के अधीन ही आएंगे, हमारे कर्म भी प्रकृति के अधीन आए होंगे। हम कर्म नहीं करते, हम का मतलब जो हमारी चेतना है वह कर्म नहीं करती। जो इटर्निटी है, जो शाश्वतता है, जो चेतना की शाश्वतता है, वह इन कर्मों में लिप्त नहीं। कर्मों में लिप्त तो प्रकृति होती है, प्रकृति ही गुणों में बरतती है। हमारी चेतना वह तो इन सबको एक साक्षी की भांति एज ए बीइंग वहां बस विद्यमान रहती है, और स्पिरिचुअलिटी उसी चेतना तक हमारी पहुंच बनाने में हमें योगदान देती है। और इससे हमारा फायदा क्या होगा? जैसे यदि हम अपने व्यक्तित्व को बैलेंस कर लेंगे, अपने समाज के अकॉर्डिंग एक साँचे में ढाल लेंगे, तो हमारे लिए वह जीवन जीना आसान हो जाएगा। हम एज ए इंडिविजुअल अच्छे से कार्य कर पाएंगे। लेकिन यदि हम उस चेतना जो सब में है, सब में विद्वान है, वह चेतना, उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, वह बटी हुई नहीं है, वह सभी के अंदर एक समान रूप से है। तो जब हमारी पहुंच उस चेतना तक, उस आत्मा तक हो जाएगी, तो फिर हम ऐसे इंडिविजुअल नहीं रह जाएंगे, फिर यह पूरा अस्तित्व हमारे लिए एक बड़ा परिवार बन जाएगा। और यह इस पूरे अस्तित्व को एक हार्मनी में लाने का एक तरीका है, एक सुंदर तरीका है। यदि हम अपनी पहुंच को अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठाकर उस अस्तित्व की लय के साथ जोड़ सके, जिसकी बात स्पिरिचुअलिटी करती है, तो फिर हमारा जीवन की जो गुणवत्ता है वह अलग भांति से बदल जाएगी। साथियों, जो साइकोलॉजी है वह हमारे मन को स्ट्रक्चर, ठीक भांति से स्ट्रक्चर करने का काम करती है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वह मन के पार हमें ले जाने का काम करती है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में मन पर बहुत काफी बोला है, उनकी शिक्षाएं मन पर है। उनका कहना कि जो जीवन में जो दुख है, यह सच्चाई है, और उन दुखों का कारण है, वे दुख के कारण हमारे हाथ में ही है। वे हमारे दुखों को क्यों मिटाना चाहते थे? ताकि हम इस जीवन की सरलता में उपस्थित हो सके। और जब हम अपने जीवन में सरलता से उपस्थित हो सकेंगे, तो हमारा ध्यान उस परम की तरफ भी लग जाएगा। आपने देखा होगा कुछ साधु सन्यासी अपने जीवन में कठोर तपस्या करते हैं, वे अपने आप को खुद जानबूझकर कष्ट देते हैं। साथियों, उनका खुद को कष्ट देना अपने मन से ऊपर उठने के लिए होता है। साथियों, यदि हम एक मार्ग मन के द्वारा इस जीवन यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, तो मन की जो आकांक्षाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, वे अनंत होती है। तो हमारे जीवन की एक बहुत लंबी यात्रा, अनंत अनंत जन्मों की यात्रा उस परम तक पहुंचने में लग जाएगी। लेकिन फिर भी यदि हमने अपने इस मन को अच्छे से संभाल लिया, तो हम बहुत अच्छे से इस जीवन को एक सुंदर तरीके से जी पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम इस मन के उलझाव में आ गए, तो हमारी अनंत इच्छाओं की वजह से हमारे अनंत जन्म के बाद भी हम उस यात्रा पर पहुंच पाएंगे, यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मन की इच्छा अनंत है, अनंत विस्तार की भांति अनंत इच्छाएं हैं। इसलिए वे साधु सन्यासी अपने इस मन पर काबू करने के लिए अपने आप को कष्ट देते हैं, तपश्चर्या में लीन रहते हैं, ताकि वे इस जीवन यात्रा, जो एक लंबी जीवन यात्रा होती है मन के द्वारा, उससे बच सके और उनका सीधा प्रवेश उस चेतना तक, उस परम तक वह उनको मंजिल मिल जाए। इसलिए उनकी वह तपश्चर्या होती है उस परम तक पहुंचने की। और यह जो हमारा जीवन है, हम इस जीवन में बच्चे के रूप में अपने आप को पाते हैं। हमारा जन्म एक बच्चे के रूप में होता है, तब हमें जीवन आदि के बारे में कुछ पता भी नहीं होता कि जीवन होता क्या है। हमें तो बस अपनी भूख का पता होता है, जो हमारे पेट में लगती है उस भूख का पता होता है। तो हमारा पहला जो
एक कर्म होता है, अपनी भूख के लिए होता है। यदि हमारी भूख ही नहीं मिट पाएगी तो फिर हम उस चेतना के बारे में हमारे मन में ख्याल भी कैसे आए। इसलिए साथियों, यदि हमारे मन को हम अच्छे से बैलेंस रख पाने में कामयाब हो सके तो हम अपनी भूख को मिटा पाने में, और भूख अलग अलग तरीके की होती है, उन भूख को मिटा पाने में हम सक्षम हो जाएंगे। और एक समय आएगा कि वह हमारा मन ही हमें उस यात्रा पर आगे ले जाएगा। हम जैसे जैसे उस मन पर काम करते जाएंगे, साथियों अभी हमारा मन बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड होता है, हम उसको पहले स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे, फिर हम उसको और बारीकी से उस पर कार्य करेंगे, तो फिर हमारा वही मन जो हमें भटकाता था कभी, वही हमारा मन हमारी यात्रा को उस परम की यात्रा बना देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों के महत्व को समझ पाए होंगे। आप समझते हैं, आपकी जो समझ है इन दोनों के प्रति बहुत प्रगाढ़ है, आप इन दोनों के उपयोग को जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से वह समझ जो डीप में दबी हुई थी वह सतह पर आई होगी और आप इस पर पुनः विचार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और इन दोनों का भरपूर लाभ आप अपने जीवन में लेंगे, इसी कामना के साथ मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। आप सभी का मेरे से बने रहने के लिए बहुत